नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज है 24 जून और रेलवे एनटीपीसी की 24 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और विद्यार्थियों के द्वारा जो क्वेश्चन बताए गए हैं उनका एनालिसिस लेकर आ गए हैं 100% रियल क्वेश्चनों के साथ तो और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट की। क्वेश्चन आया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ शॉर्टकट की पूछे गए, तो राइट क्वेश्चन तो पता नहीं है पर उसके आधार पर हमने जितने भी शॉर्टकट की है उन पर बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं। कंट्रोल प्लस एल की बात करें तो यह कंप्यूटर को लॉक करने के काम आता है। वहीं विंडो प्लस एल की बात करें तो कंप्यूटर को लॉक करने का काम आता है। वहीं विंडो प्लस डी की बात करें तो डेस्कटॉप दिखाए या छुपाने के काम आता है। वहीं विंडो प्लस ई की बात करें तो यह फाइल एक्सप्लोरर खोलने के काम आता है। विंडो प्लस आई जो कि विंडो सेटिंग खोलने के काम आता है। वहीं विंडो प्लस ए जो कि एक्शन सेंटर खोलने के काम आता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। विंडो की के साथ अगर एस को प्रेस करें तो सर्च बार खोला जाता है। वहीं विंडो प्लस आर की बात करें तो रन डायलॉग बॉक्स खोला जाता है। वहीं विंडो प्लस टैब की बात करें तो टास्क क्यू खोला जाता है। आगे बात कर लेते हैं। अगर विंडो प्लस बायां तीर या दायां एरो यानी सक्रिय किया जाता है तो विंडो स्क्रीन दाएं या बाएं तरफ तक डॉक करते हैं यानी अलग करते हैं अलग तरीके से। तो ये कुछ शॉर्टकट की थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पूछा गया था, संसद में बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के कौन सा बिल पास किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साधारण वित्त और वित्त विधेयक। यह दोनों राष्ट्रपति की बिना मंजूरी के पास किए जा सकते हैं, जिन्हें ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल के नाम से जाना जाता है। साधारण विधेयक के वे विधेयक होते हैं जो वित्तीय मामलों के अलावा किसी भी विषय से संबंधित हो सकते हैं। इन विधेयकों को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एंग्लो इंडियन को इतिहास में किस नाम से बुलाते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसे यूरेशियन के नाम से बुलाते थे, खासकर जब वे ब्रिटिश और भारतीय वंश के मिश्रण से बने होते थे। बाद में एंग्लो इंडियन शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक रूप से किया जाने लगा, जिसमें ब्रिटिश मूल के लोगों और भारतीय मूल की माताओं से पैदा हुए लोगों को शामिल किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था इसरो के नए अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीवी नारायणन, जो कि 14 जनवरी 2025 को कार्यभार संभाला था और 2 वर्ष की अवधि के लिए बने रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है। इसमें भौतिक फैक्टर की बात की गई थी, यानी भौतिक शास्त्र के अनुसार तो सबसे कम जनसंख्या लद्दाख में हो जाएगी। अगर सीधे वैसे ही जनसंख्या की बात की गई थी तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की हो जाएगी, जो कि 6,07,688 है, जो कि भारत की सबसे कम आबादी वाला राज्य है। वहीं जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, जिसका मुख्य कारण भौतिक क्षेत्र हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में मुख्य रूप से थार मरुस्थल कितना है, एरिया वाइज पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया थार मरुस्थल का भारत में आता है। वहीं प्रतिशत की बात करें तो थार मरुस्थल का लगभग 85% हिस्सा भारत में आता है और 15% हिस्सा पाकिस्तान में है। चलिए एक कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया था कि MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन नाम क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा .pptx इसका फाइल एक्सटेंशन का नाम होता है। एक जनसंख्या से क्वेश्चन पूछा गया था कि 1977 के दौरान भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मात्र 18% थी, जबकि वहीं साक्षरता दर 2011 में बढ़कर 74.04% हो गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एशियाई उत्पादकता संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमरदीप सिंह भाटिया नए एशियाई उत्पादक संगठन के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 2025 से 26 सत्र के लिए पद संभाला है। वे पहले DPIIT के सचिव हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण धार्मिक स्थलों पर तीर्थयात्रियों पर प्रतिबंध और आर्थिक शोषण था।
इसके अतिरिक्त 1770 के अकाल और सन्यासी द्वारा सम्मान की जाने वाली आजीविका की हानि भी विद्रोह को भड़काया था। सन्यासी विद्रोह जो कि 1763 में हुआ था और 1800 तक चला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वे अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपते हैं। संघ के मामलों में कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जो इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। राज्य के मामलों में कैग की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है, जो इसे राज्य विधानमंडल में समक्ष रखते हैं। तो यह थे आज के एनालिसिस वीडियो के क्वेश्चन जो कि विद्यार्थियों के द्वारा बताए गए थे। तो आगे भी बात करते रहेंगे एनालिसिस वीडियो पर। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में है यह भी कमेंट करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।